अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी के उन्वान से बातें चल रही है। गुज़श्ता मैंने अर्ज़ ये किया था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को 3 साल तक शौबे अबी तालिब में कैद होना पड़ा। कुरैश मक्का ने आपसे बाइकाट किया था। वो भूख के अय्याम में 3 साल गुज़र गए और वहाँ से वो करारनामा जब दिमक और उधई ने खा लिया, जब बाहर निकले तो अबू तालिब इंतकाल कर चुके और 2-3 दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हुई। आपके 2 सहारे जो थे वो भी ख़त्म। अब मक्का वालों से जब नाउम्मीद हुए तो आप ताइफ की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर भी आपको कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं मिला। वापस आए तो आपने इसको आमुल हुज़्न और गम का साल करार दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरफ से आपको तन्हा किया, मक्का वालों से भी अलग कि कोई सहारा देने वाला नहीं है। 2 सहारे दुनिया में थे घर के, वो भी रुखसत हो चुके। ताइफ वालों ने भी जवाब दे दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि पत्थरों से मारा। अल्लाह तबारक व ताला इस बात को साबित करते हैं कि मेरा दीन अगर मैं चाहूँ न पूरी दुनिया न चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और अगर पूरी दुनिया एक हो जावे और उसके नूर को ख़त्म करने की कोशिश भी करें तो वो कोई बाल बेका नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला ने तन्हा रखा और आज तक वह दीन इस्लाम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कलमा पढ़ते हैं। जब आमुल हुज़्न और गम का साल करार दिया तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के लिए बुलाया। गुज़श्ता मैंने अर्ज़ किया था
एक बूढ़ी औरत से आपका गुजर हुआ, बूढ़े मर्द से गुजर हुआ और चंद आदमियों से गुजर हुआ जो नबी थे। थोड़े आगे चले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों के नाखून तांबे के हैं और उन नाखूनों के ज़रिए वो लोग अपने जिस्म को और अपने चेहरे को नोच रहे हैं। वो नाखून अपने चेहरों पर लगा रहे हैं, अपने जिस्म पर लगा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, वो लोग हैं जो मुर्दार खाते हैं। पूछा, क्या मुर्दार? कहा कि ये लोग गिबत करते हैं। हम लोग नेक अमाल तो बहुत कर लेते हैं लेकिन गिबत से बचते नहीं है। कुरान करीम ने इसकी वजाहत की है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैतन फकरिहतुमु, कि जो गिबत करता है वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, लेकिन हम लोग अपने कानों को अच्छा लगने के लिए या अपनी ज़बान से लोगों को हंसाने के लिए किसी की गिबत मजाक में मजाहन कर लेते हैं। तो वो लोग अपने नाखूनों से, तांबे के नाखूनों से अपने जिस्म को खुरसते हैं और अपने चेहरे पर वो नाखून फिरा रहे हैं, खून निकलता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हर बंदे के लिए 2 सिक्योरिटी रखे हैं। वो लोग उनकी हिफाजत भी करते हैं और 2 फरिश्ते उनके नामा अमाल को लिखते हैं। हमें किसी के अमाल के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस्लाही की गर्ज हो तो उसको तन्हाई में जाकर के आदमी समझा सकता है। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह तहज्जुद के वक्त में बेदार हुए, अपने बेटे को बेदार किया, नमाज पढ़ी, दोनों ने तहज्जुद की, इबादत में मशगूल रहे। फिर जब अजान का वक्त हुआ फजर की तो वो मस्जिद की तरफ रवाना हुए। तो बेटे ने देखा कि एक आदमी सोया हुआ है चारपाई पर। तो बेटे की ज़बान से निकला कि अब्बा ये अजान हो चुकी फिर भी सोया हुआ है। बाप ने कहा, इससे तो अच्छा ये था कि तू तहज्जुद के लिए न उठता। लिहाजा अपने अमाल को ज़ाय न करें किसी की गिबत और किसी की बुराई करके। वो कल क़यामत के दिन आपकी लाखों की तहज्जुद, करोड़ों की कुरान की तिलावत और एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह के ज़ख़ीरा किया हुआ सारा नेकियां, सारा अमाल, वो सब लोगों को दे देने पड़ेंगे। इसलिए नियत करें कि मुझे अपनी फ़िक्र करनी है, किसी की बुराई के चर्चा मुझे नहीं करने हैं। अगर इस्लाह की गर्ज है तो मुझे उसके सामने जा कर के कर देनी है। आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े चले तो हज़रत ने देखा कि लोग पत्थर अपने मुंह में दाखिल कर रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा कि ये वो लोग हैं जो सूद खाने वाले हैं, ब्याज खाने वाले हैं। आजकल हमारी ज़्यादातर तिजारतें और बिजनेस सूद और ब्याज के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई। यहाँ तक कि अगर कोई तिजारत करता है और तिजारत में अगर अपनी कोई चीज़ बेचता है, बेचने के बाद उससे बयानो वो लेता है, वो लेने के बाद कहता है ये चीज़ आपको 50 लाख की मैंने बेची, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया टोकन के तौर पर, बाने के तौर पर वो लेता है। और अगर उसकी मुकर्ररा मुद्दत 5 या 6 महीने में या 1 साल में अगर वो पैसे नहीं बना पा रहा है तो वो टोकन उसको वापस देना ज़रूरी है, वरना वो 1 लाख रुपया जो टोकन के तौर पर लिए हैं ने वापस नहीं दिए, वो सूद में दाखिल है, हराम है, जायज़ नहीं है, नहीं ले सकते। आज हमारे यहाँ रिवाज है कि लोगों को लेने देने का, वापस नहीं देने का, वो तो उसका कसूर है, उससे पैसे नहीं बने। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब हमारे गए तो हम क्या करें? मैंने कहा आप ऐसी तिजारत क्यों करते हैं? इसी तरीके से पर गिरवी रखी हुई चीज़ें वो भी सूद में दाखिल है।
मसलन एक आदमी ने आपको गाड़ी दी कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मेरी गाड़ी को गिरवी रखें, तो वो गाड़ी आपने गिरवी रखी। अब गाड़ी को आप 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकते। हम लोग तो गाड़ी को आनन फानन फिराते रहते हैं और कहते हैं कि तो मैंने गिरवी रखी है, ये अभी मेरे कब्जे में है। तो उससे इस्तेमाल करना, हर लम्हा आप सूद खा रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। किस एतबार से आप वो पैसे ले रहे हैं? अगर आप दे सकते हैं तो दे दें, वरना आप उसकी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। गिरवी रखना तो इसलिए है कि अगर वो आपको अदा न कर सके या बंधन के तौर पर है कि पैसे न मिले तो आप इससे अपना कर्जा वसूल कर सके, वरना इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। खेते में भी लोग गिरवी तौर पर खेत रखते हैं कि ये खेत मैंने गिरवी रखा, तो अब गिरवी रखने, जिसके पास गिरवी रखा जाता है वो उसमें खेती करता है या वो खेत को दूसरों को देता है किराए के तौर पर, कि इसकी आवक वो ले लेता है, और वो बंदा जिसने पैसे लिए जब तक नहीं देगा इसकी आमदनी इसके पास आती जाएगी। 1-1 रुपया हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन मसाइल की नावाकिफियत की वजह से इतने सारे मसाइल में हम हलाल रिस्क में 1-1 रुपया हराम का दाखिल कर रहे हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा ये आलम के लोग पत्थर खा रहे हैं। पूछा जिब्राइल ये क्या है? कहा कि आपकी कौम के वो लोग हैं जो सूद खा रहे हैं। सूद का एक तरीका नहीं है कि किसी को 5,000 दिए ने आप बढ़ा करके 5,500 वापस साल के बाद दिए, तो ये खाली सूद नहीं है। सूद की बहुत सारी शक्लें हैं। सूद की एक शक्ल ये भी है कि एक आदमी बिजनेस के लिए एक आदमी को पैसे देता है 2-5 लाख रुपए, और इससे मुतय्यन करता है कि महीने में मैं तुझे इतना नफ़ा दूंगा। ये फिक्स नफ़ा, ये भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है। और आजकल मार्केट में ये बहुत चल पड़ा है कि पैसों वाला 5-10 लाख रुपए किसी को दे देता है गरीब को तिजारत करने के लिए। वो बेचारा तिजारत करता है और महीने में नफ़ा मिले कि ना मिले वो 10-15 हज़ार रुपये उसको दे देता है ताकि पैसे वापस लेने के लिए ना आवे, और ये डूबता चला जाता है, इन्हें ऊपर आता जाता है। हराम है ये मसाइल, याद रहें। ऐसी बहुत सारी शक्लें आपकी नज़र में आएगी, जहां भी फिक्स होगा वो हराम की कबील से दाखिल हो जाएगा। आप उलमा से कोई भी बिजनेस करें, उलमा से पूछ लें कि क्या इसकी इजाज़त। हम हलाल के रिस्क को क्यों हराम के साथ शामिल करें? हम अपनी औलाद के लिए ये सब काम करते हैं। हम मर जाएंगे, कब्रों में सो जाएंगे, औलाद ऐश करेगी और ये कब्र में आग के अंदर सोया हुआ होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए नीयत करें कि हमारा अगर ये कारोबार है, बिजनेस है, तो इससे हम तौबा करते हैं, अल्लाह बचा ले। अल्लाह के साथ चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा खुद के वो मुझसे लड़ाई करता है। फिर थोड़े आगे बढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक कौम है कि जो सुबह में बीज को बो लेती हैं और शाम को वो काट लेती है खेती को। जिब्राइल से पूछा ये कौन? कहा कि वो लोग आपकी उम्मत के मुजाहिद लोग हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, ऐसे लोग हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जिहाद की ज़रूरत हमें अपनी ज़ातों के साथ है कि हमें हर फील्ड में, हर शोबे में इस्लाम को ज़िंदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जगह देना है। जहाँ जहाँ नाफरमानी है वहाँ पर इस्लाम को बतलाना है कि इस्लाम ये हुक्म देता है। अगर नमाज छूट रही है तो नमाज को पाबंदी के साथ अदा करना है। आजकल मार्केट में इतना झूठ और इतनी बेहयाई और इस्लाम के खिलाफ इतनी तिजारतें सब जगह जारी हैं कि ऐसे वक्त में आदमी कहता है कि अब मैं क्या करूं, अगर इस्लाम पर करने जाता हूं तो मैं भूखे मरता हूं। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी हलाल तरीके को छोड़कर हराम को इख्तियार करे ने वो भूखे मरे, वो उसको बहुत रोज़ी मिले। ने जो आदमी हराम को छोड़ करके हलाल की तरफ आवे ने उसका घर बढ़ जावे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि कुरान ने हलाल हराम पर रिस्क का वादा नहीं किया। कुरान ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन पर चलने वाले हर बंदे को मैं रोज़ी देता हूँ।
थोड़े आगे बढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक फरिश्ता है कि एक आदमी को पत्थर मारता है, उसके सर को जख्मी हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो सर फिर से अच्छा हो जाता है, फिर पत्थर लगाया जाता है, फिर सर जख्मी हो जाता है, तो उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया जाता है। जिब्राइल ने पूछा ये कौन है? देखिए ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते हैं। ये मोतबर किताबों के हवाले से बात कहता हूँ, ये कोई इसराइली रिवायतें नहीं है। सीरतुल मुस्तफ़ा ने, मौलाना इद्रीस कांदलवी ने इस पर मुस्तकिल बहस की है। आजकल हमारी नमाजों का आलम हम खुद अपनी ज़ातों से सोच ले, और नमाजों की बात तो है ही उसकी जगह पर। जुमा की नमाज है, हम कितने लोग अभी मस्जिद में देख लें। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि कुरान करीम की आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ये जो आयत करीमा है इसमें जो अजान का हुक्म है इससे मुराद पहली अजान है। और कोई भी बंदा, उलमा की इस बात पर राय ये है, फतवा है कि इससे मुराद पहली अजान है। पहली अजान के बाद जुमा के सिवा आप कोई काम नहीं कर सकते, हराम है, आप खरीदना बेचना भी नहीं कर सकते। और हम लोग अजान के बाद खाने बैठते हैं या सोते हैं अजान के बाद, और जब इमाम खुतबे की तैयारी में आता है 1:30 बजे, तो उस वक्त अपने घरों से रवाना होते हैं। क्या हमारे यहाँ इस्लामी गैरत इतनी भी नहीं है कि जुमा के अजान के वक्त हम मस्जिद में पहुँच जाएं? अगर कोई लेक्चर देने वाला लेक्चर दे रहा हो तो उस वक्त हम घंटों पहले पहुँच जाते कि मुझे पहली सफ में जगह मिल जाए, हजरत से कुर्ब का जरिया मिल जाए। तो नमाज में सुस्ती करने वाला, उसका ये अंजाम है कि उसको पत्थर मारे जाते हैं। तो आज से नमाज में सुस्ती नहीं कर सकते, ये दिल में नीयत करें। ये तो हमारी मस्जिदें बतला रही हैं कि जुमा के बाद हमारी मस्जिदों का आलम क्या हो जाता है। खैर, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सफ़र मस्जिद अक्सा तक चला। उसके बाद हज़रत आसमान की तरफ उठाए गए। तो आसमान में पहले आसमान पर हज़रत आदम की मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा की मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस की मुलाकात हुई, पाँचवें पर हज़रत हारून की मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हज़रत मूसा की मुलाकात हुई, और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। आखिर ये मुलाकातों में क्या राज है? ये अंबिया की मुलाकात क्यों करवाई गई? तो सीरतुल मुस्तफ़ा में इस बात को जिक्र किया कि हज़रत आदम की मुलाकात में क्या राज था पहले आसमान पर। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए करवाई कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए जन्नत में, वहाँ पर शैतान ने आपको बहकाया और कुछ गलती की वजह से आप आए दुनिया में, तो आपने हिजरत की जन्नत से दुनिया की तरफ। तो आपकी मुलाकात से इशारा इस बात की तरफ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए मक्का में और आप अनकरीब हिजरत करेंगे मदीना की तरफ, आपकी कौम आपको सताएगी ना, आप मदीना की तरफ चले जाएंगे। तो हज़रत आदम की मुलाकात में आपका इशारा था कि आपकी हिजरत तैयारी है। दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात में ये राज है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम ये आपकी कौम में बिल्कुल आखिर में आएंगे, उम्मती बन करके आसमान से उतरेंगे, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर फरिश्तों के सहारे पर, दो कंधों के सहारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। तो कहा कि ये ईसा आपकी कौम के आखिर में आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम आपकी कौम के आखिर में कौम को संभालेंगे और सारी कौम को लेकर के वो मैदान महशर में जमा होंगे। इसलिए इशारा था कि ये ईसा आपकी कौम का आखिरी वो बंदा है जो बंदा आपकी कौम को संभालेगा। हुजूर ने फरमाया मेरी कौम बर्बाद नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरी कौम का, मेरी उम्मत का पहला बंदा मैं, बीच में हज़रत मेहदी और आखिर में हज़रत ईसा आएंगे। ये तीन मेरी कौम को वक्तन फवक्तन संभालेंगे। इंशाअल्लाह मेरी कौम हलाक व बर्बाद नहीं हो सकती। तीसरे आसमान पर मुलाकात हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम की।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मालूम है कि भाइयों ने सताया, कुएं में डाल दिया, ने चले गए मिस्र, ने वहाँ पर आपने हुकूमत की, ने बादशाह बन गए। अब बादशाह बनने के बाद भाई खुद अनाज की भीख मांगने के लिए आए हज़रत यूसुफ के पास, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि मैं तुम पर ज्यादती नहीं करता, मैंने तुमको माफ़ कर दिया अगरचे तुमने मुझे घर से निकाल दिया। तो कहा कि आप भी हिजरत करके मदीना तो जाएंगे, लेकिन फतह करके आप मक्का आएंगे, मक्का में ये काफिर लोग आपके सामने होंगे, तो आप भी इनको माफ़ कर देना। हुजूर ने उसी वक्त ये जुमला कहा था जब फतेह मक्का हुआ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं भी मेरे भाई की तरह जवाब देता हूँ, आप पर कोई जुल्म नहीं, जो ईमान में आना चाहे सबको माफ़, किसी को कोई पकड़ नहीं। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले लिखने वाले कातिब है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात में राज इस बात की तरफ था कि आप भी कैसर किसरा बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखेंगे। पांचवें पर हज़रत हारून की मुलाकात हुई। हज़रत हारून की मुलाकात में राज इस बात की तरफ था कि हज़रत हारून, हज़रत मूसा जब चले गए थे तूर पर, तो हज़रत हारून की बात न मानी और सांबरी ने बछड़े की परस्तिश में लोगों को मुब्तला किया था। तो उन लोगों को मुर्तद होने की वजह से काट दिया गया था। उन लोगों ने नहीं माना था, सताया था। कहा कि आपकी कौम में भी बहुत अनकरीब एक जंग होगी जिसको जंगे बदर का नाम दिया गया। उसमें 70 काफिरों के सरदारों को कत्ल किया गया और 70 काफिरों को कैद किया गया। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। मूसा की मुलाकात में क्या राज है? कहा कि शाम मूसा अलैहिस्सलाम ने फतह किया है, आप भी शाम को फतह करेंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह की बारी तो आई, लेकिन सुलह बाकी थी, तो वो हज़रत हारून ने सुलह करवाई। और हज़रत हारून के हज़रत मूसा के जो खलीफा थे, नाइब थे, यूशा इब्ने नून थे। तो यूशा इब्ने नून के हाथ फतह हुआ है शाम, तो कहा कि आपके वक्त में भी आप शाम को फतह करेंगे। चुनांचे गज़वे तबूक के मौके पर बहुत बड़ी जंग हुई। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो आपके नाइब और खलीफा बने, बाद में जा कर के उनके हाथों पर वो चाबी वहाँ शाम की आपको मिली है, ये इशारा था। और 7वें नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम की मुलाकात में क्या राज है? कहा कि हज़रत इब्राहीम को देखा कि फरिश्ते काबा तो तवाफ कर रहे हैं काबा का, जैसे काबा यहाँ है उसी के बिल्कुल ऊपर काबतुल्लाह है, तो उसका चक्कर काट रहे हैं। कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी कौम में भी वो लोग होंगे कि काबतुल्लाह को एक मरतबा कोई फरिश्ता ज़ियारत कर लेता है तो वो फरिश्ते की क़यामत तक बारी नहीं आएगी। आप भी काबतुल्लाह के तवाफ़ करेंगे, आपके भी उम्मती काबतुल्लाह के तवाफ़ करेंगे, और फिर वो काबतुल्लाह का तवाफ़ करेगा, वो महरूम नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारे राज है काबतुल्लाह के ऊपर। खैर, इसमें लंबी गुफ्तगू है, वक्त भी हो चला। खुलासा कलाम ये कि मैंने चंद बातें जिक्र की कि मेराज में आपको क्या क्या गुनाह दिखलाए गए और कौन सी सजाएं दिखलाई गई। तो इस वाक़े से हमें भी अपने अंदर इबरत हासिल करना है कि इंशाअल्लाह आज से मैं गिबत नहीं करूँगा, आज से मैं नमाजों में सुस्ती नहीं करूँगा, और आज से मैं अपने सूद के कारोबार को भी बंद करूँगा और उसी तरीके पर ज़िंदगी गुजारूँगा। ये सीरत रसूल का छोटा छोटा पैगाम हमारी ज़िंदगी में बहुत बरकत ला सकता है और बदलाव ला सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।